afternoon, student. You are welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हमारे पास जो डिस्कशन टॉपिक है वो है ओहम लॉ सिंपली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी फिजिक्स। आइए इसको हम लोग समझेंगे। व्हाट्स ओहम लॉ ये आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसे डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं। ओहम लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सपोज किया मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है या पीस ऑफ कंडक्टर है। इसके दोनों एंड्स के क्रॉस मैंने बाय यूजिंग द वायर्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो जैसे स्विच को टैप करूंगा, स्विच क्लोज करूंगा, सर्किट क्लोज होगा, तो यहाँ पे इसके क्रॉस कोई ना कोई करंट एस्टैब्लिश होगा जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगी, और ये मेरे पास यहाँ पे I करंट एस्टैब्लिश हो गया सपोज करना है। आइए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि ओम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ओम लॉ, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। पहले हम लोग यहां तक इसको देख लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, स्टूडेंट किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। इस कंडक्टर में से जो I करंट फ्लो कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस कंडक्टर के क्रॉस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जिसकी वैल्यू यहाँ पे V है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। I प्रोपोर्शनल टू V। व्हाट इज इट्स मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे जिसको आप लोगों ने इस कंडक्टर के एंड्स के साथ कनेक्ट किया है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी। मीन I बढ़ता चला जाएगा अगर V की वैल्यू इंक्रीज करे। ठीक है, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंडली है if the provided physical state such as a temperature etc remains constant। ये कहते हैं कंडीशन कब वैलिड होगी? I proportional to V कब होगा? जब फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स, इसमें इसकी डायमेंशंस आ जाती हैं, कंडक्टर की लेंथ आ जाती है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, कंडक्टर की टेंपरेचर आ जाता है, ये चीजें अगर कांस्टेंट रहे जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड टेंपरेचर ऑफ अ कंडक्टर, अगर ये फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट रहे तो इस कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करने वाला जो करंट है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो ये है हमारे पास ओहम लॉ की स्टेटमेंट कि एक कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। इट मींस दैट करंट बढ़ेगा किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको हम लोग इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे I प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। एक्चुअली जो सही तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन रहा है वो है V प्रोपोर्शनल टू I। इसकी क्या रीजन है कि हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I क्यों लिखते हैं? तो उसका आंसर सुने। देखिए स्टूडेंट, जो I है वो डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द I। करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। वो कैसे? देखिए, ये स्विच को अगर ऑफ कर दें, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये जो बैटरी थी इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। नो, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है। कितना है? V है। लेकिन इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? स्विच को ओपन करने से वो जीरो हो गया। अब इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? जीरो। मीन I जीरो हो गया लेकिन बैटरी का पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, हमने स्विच को ऑफ किया। एक बैटरी जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक है, करंट जीरो हो सकता है सर्किट में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट बट करंट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, स्विच को क्लोज करें, करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट नहीं होगा। ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो I प्रोपोर्शनल टू
V मीन I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। I प्रोपोर्शनल टू V का मतलब तो यही है ना कि करंट बढ़ेगा सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्किट में करंट कब बढ़ता है? जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पे पहले आपने बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की, तो करंट की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप लोग 10 वोल्ट को रिप्लेस कर दें यहाँ पे 1000 वोल्ट से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। अब चार्जेस जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, अब उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब उनका पोटेंशियल बढ़ चुका है, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मीन v के इंक्रीज होने से i इंक्रीज होता है, i के इंक्रीज होने से v इंक्रीज नहीं होता। तो हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखेंगे v प्रोपोर्शनल टू r। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट बढ़ेगा। हमारे पास ये सही तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम लॉ का, v प्रोपोर्शनल टू r। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे आता है r और साथ में आ जाएगा i। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे v is equal to i r। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम लॉ। ये ओम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। v is equal to i r। इसको आप लोग फिजिक्स में कॉमनली यूज करने वाले हैं। आप लोग इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, ओम लॉ इज द सेम एज इट। इसको आप लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका? ओम लॉ का। अब r क्या है? r इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट है और इसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। व्हाट इज अ रेजिस्टेंस स्टूडेंट? अगर इसकी वैल्यू यहां से निकालें, r की वैल्यू r नहीं रहेगा, i मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो r की वैल्यू होगी स्टूडेंट v ओवर i। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस आप लोग समझते हैं, रेजिस्टेंस अपोजिशन, रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस इट ड्यू टू द कंटीन्यूअस कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द लैटिसेस। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, जब इस कंडक्टर के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे और इस कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। तो उस वक्त वो जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का विद एटम ऑफ लैटिसेस विद ईच अदर, उसकी वजह से उनके बहाव में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट आएगी। वही रुकावट जो है, वही जो वहां पे सस्पेंशन आएगी फ्लो में, उसी को हम लोग नाम देंगे रेजिस्टेंस का। अपोजिशन, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन due to the continuous collision of electron with the atoms of the lattices, atoms of the conductor। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट आएगी due to collision, due to 1000 times of a collision that they are performing while they are moving from negative terminal to positive terminal। So this opposition, this suspension of movement is known as a resistance। इसको हम लोग नाम देंगे रेजिस्टेंस का। ये जो कंडक्टर ऑफर करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की आपस में टकराव की वजह से जो वहां पे रुकावट आएगी उनके फ्लो में, वही हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। तो इसकी मेजरमेंट अगर हम लोग देखें किसमें करते हैं, इसकी मेजरमेंट हम लोग करते हैं स्टूडेंट ओम में। इसका यूनिट देखें अगर हम लोग, रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ये हो जाएगा वोल्ट डिवाइडिंग बाय करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, इसको बोलेंगे हम लोग ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं V डिवाइडिंग बाय A एम्पेयर, वोल्ट डिवाइडिंग बाय एम्पेयर, दैट्स इक्वल टू ओम। ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा से, लिया जाएगा ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास ओम का रिलेशन बन गया, वोल्ट पर एम्पेयर दैट इज इक्वल टू ओमेगा, एंड दिस ओमेगा इज नोन एज अ ओम।
इसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट ओम का। ये हमारे पास ओम का कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एमसीक्यू आ सकता है, वोल्ट पर एम्पीयर इज इक्वल टू ओम। अब 1 ओम की अगर हम लोग डिफाइन करें, ओम किसके इक्वल होता है, ओम की डेफिनेशन करें यहां से, तो ये देखें 1 volt potential difference to the 1 ampere current flowing across a conductor, then the resistance is equal to 1 ohm। इसको डिफाइन करें। अगर एक कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस स्टूडेंट हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो करे 1 एम्पीयर फ्लो करे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 1 ओम होगी। If the potential difference applied across the ends of a conductor is equal to 1 volt and the current is flowing across the conductor is equal to 1 ampere, then the opposition resistance offered by the conductor is equal to 1 ohm। ये हमारे पास ओम की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, आपको लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस जो है V पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है या डिवाइडिंग बाय करंट है करंट पे। नो, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और कंडक्टर का टेंपरेचर कितना है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। फिजिकल ज्योमेट्री कैसे है उसकी, ठीक है। एंड सेकंडली किस पे है, टेंपरेचर, ये टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। इसकी कैलकुलेशंस है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे। तो इसकी डिपेंडेंस है फिजिकल ज्योमेट्री क्या है, कंडक्टर की लेंथ कैसी है, एरिया कैसा है, और साथ में क्या है टेंपरेचर कैसा है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि हम लोग एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये हमारे पास न्यू टर्म है, ओहमिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं और कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ओहमिक कंडक्टर बोल दें या डिवाइसेस बोल दें, ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक। डिवाइसेस भी मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, कोई चीज बोल सकते हैं। ओहमिक का क्या मतलब है, ओहमिक कंडक्टर का मैंने यहां पर लिखा है, द कंडक्टर व्हिच obeys the ohm law whose resistance over the long range of a potential difference in potential and current remains constant, that is known as a ohmic conductor। ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट ओवर द लॉन्ग रेंज ऑफ अ पोटेंशियल एंड करंट सेम है, मीन वो ओम लॉ को ओबे करे, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देंगे ओहमिक कंडक्टर का। ऐसा कंडक्टर जो ओम लॉ को ओबे करे, क्या करे ओबे करे, उसको फॉलो करे, और ऐसा कंडक्टर जो ओम लॉ को ओबे ना करे, डजंट ओबे, उसको नाम देंगे नॉन ओहमिक का। इसको हम लोग भी कह सकते हैं द कंडक्टर whose resistance remains constant over the long range of potential difference and current, that is known as the ohmic conductor। The conductor whose resistance does not remains constant over the long range of a potential and current, that is known as a non ohmic। ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन है, दोनों के लिए मैंने ग्राफ बनाया। सपोज करें मेरे पास एक कंडक्टर था, ठीक है, जिसके लिए मेरे पास ग्राफ है पोटेंशियल करंट ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है करंट को। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा कंडक्टर जिसके क्रॉस में यहाँ पे वोल्ट पढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसके क्रॉस करंट बढ़ेगा। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज होता गया, तो उस दोनों के दरमियान पोटेंशियल और करंट के दरमियान जो ग्राफ था वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। मीन मैं फर्दर इंक्रीज करता गया पोटेंशियल को, करंट फर्दर इंक्रीज होता गया, लेकिन ग्राफ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन रहा। उसकी अगर रेजिस्टेंस सेम रही, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आया, रेजिस्टेंस में चेंज मैंने तो बोला था फिजिकल पैरामीटर जिसमें हमारे पास टेंपरेचर वगैरह आ रहा था, तो वही टेंपरेचर या फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो हम सिंपली रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे ओवर द लॉन्ग रेंज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, तो हम लोग बोल सकते हैं
कि वो कंडक्टर कैसा होगा, ओमिक होगा। उसके लिए ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट करंट, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, हमारे पास नॉन ओमिक की बात करें, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो वहां पे करंट एस्टैब्लिश होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाता गया, करंट बढ़ता गया। यहां ए ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ला, मीन जितना पोटेंशियल बढ़ाया उतना ही करंट बढ़ा, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई, करंट बढ़ता गया, ठीक है। O टू A तो ये दोनों प्रोपोर्शनल, इसने ओम लॉ को obey किया, रेजिस्टेंस सेम रही, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट देखें, इस ग्राफ को इन डॉटेड लाइन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बेंड हो गए। अब ये स्ट्रेट नहीं रहा, मीन अब बेंड हो गया किस तरफ, V की तरफ। मीन एक टाइम ऐसा आया है कि फर्दर पोटेंशियल बढ़ाने से करंट में चेंज नहीं आया, करंट नहीं बढ़ा। तो इस तरफ ग्राफ का मुड़ना मीन करंट में इंक्रीज नहीं आया, पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा है। मीन ये जो रिलेशन था V प्रोपोर्शनल आए, ये इनवैलिड हो गए। पोटेंशियल बढ़ाया है, करंट नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये कंडक्टर क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। ये डिवाइसेस भी नॉन ओमिक डिवाइस होगी। और ये जो मैंने कर्व बनाई है यहाँ पे नॉन ओमिक की, ये फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए। एक बल्ब का फिलामेंट लें, उसको इनिशियली उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो करंट प्रोड्यूस होगा, वो लाइटेड अप हो जाएगा। जैसे ही बल्ब लाइटेड अप हो जाएगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ड्यू टू लाइट इफेक्ट्स, फिलामेंट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग इतना प्रोवाइड करेंगे ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका टेंपरेचर बढ़ जाएगा। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फिलामेंट का टेंपरेचर बढ़ जाता है। टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रही रेजिस्टेंस ओवर द लॉन्ग रेंज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो ये जो रिलेशन था ये भी गलत हो गया। अगर ये रिलेशन उसने ओबे नहीं किया, गलत नहीं हुआ सॉरी, ये उसने ओबे नहीं किया तो ये कंडक्टर कैसा हो गया, ये नॉन ओमिक हो गया। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है स्टूडेंट, वो ओम लॉ को ओबे नहीं करता। इनिशियली वो ओम लॉ को ओबे करता है, पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन एट अ लॉन्ग रेंज उसका टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं रहता। फिलामेंट का टेंपरेचर चेंज होने से तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू I वाला रिलेशन जो है ना वो वैलिड नहीं रहता। यही वजह है कि वो फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है वो लॉ को ओबे नहीं करता। ये लास्ट ग्राफ अगर आप लोग देखिए, ये मैंने पीएन जंक्शन डायोड के लिए बनाया, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए बनाया है। तो ये वाला जो रीजन है इसका, ये पॉजिटिव रीजन में आ रहा है, तो ये है फॉरवर्ड बायस के लिए जब वो होता है हमारे पास पीएन जंक्शन। ये है रिवर्स बायस के लिए, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको यूं ही समझें। ये पीएन जंक्शन डायोड जो है स्टूडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी ओम लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहती। इनिशियली इसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है। देखिए इधर देखें, यहां से लेकर यहां तक फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बढ़ाया लेकिन करंट नहीं था। फर्दर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट सडन इंक्रीज हुआ। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी कैसा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये भी नॉन ओमिक डिवाइस है। ये रिवर्स बायस है, इसमें नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे तो करंट वहां पे कांस्टेंट ही रहता है। ये वाली बात यहां पे हम बता रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ओम लॉ को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट देखी है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखा है, और ये एक्सप्रेशन के साथ हमने रेजिस्टेंस की टाइप को डिफाइन किया है, उसकी डिपेंडेंस को चेक किया है, ओमिक नॉन ओमिक का कांसेप्ट यहां पे समझने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दीस कर्व, पोटेंशियल करंट कर्व की मदद से हमने इसको समझा है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।